लगभग 23/10/2022 को भोपाल से एनआईए और बोला कि स्पेशल क्राइम ब्रांच के लोग हैं हम लोग, और लगभग इनसे संपर्क करने का काम किया। जब विशाल को शक हुआ कि भाई ये कौन है, तो इन्होंने यहाँ के जो लोकल सीआईडी के अधिकारी उनसे कंफर्म करने का प्रयास किया। वो इस हद तक मतलब विशाल को उन्होंने टॉर्चर किया कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप जहाँ पर हम वहाँ पर आ जाते हैं। विशाल शायद उस दिन दीपावली के उसमें कुछ मार्केटिंग कर रहे थे, मार्केट में कपड़े खरीद रहे थे। तो विशाल ने जब उनको बोला कि सब मैं यहाँ पर व्यस्त हूँ, बोले कि आप जहाँ पर मैं वहाँ आ जाते हैं। तो आप बताइए कि लगभग रात को 7:45 बजे 7:45 पे मल्हारगढ़ हाईवे पर, लगभग शहर से 1 किलोमीटर दूर मल्हारगढ़ हाईवे पर लगभग 1 घंटे रात के अंधेरे में पूछताछ हुई। और पूछताछ के अंदर उनको बताया गया कि भाई आप भीम आर्मी के हो, आपका पीएफआई से क्या कनेक्शन है। तो विशाल ने स्पष्ट तौर पर बताया कि भाई हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी कॉल डिटेल निकली है। तो चूंकि 14 अप्रैल 2022 के दिन भीम आर्मी ने यहाँ पर अम्बेडकर सर्कल पर अम्बेडकर जयंती बनाने का काम किया था, तो उस दिन विशाल के पास कॉल आया था उनका कि भाई हम अम्बेडकर जयंती में शामिल होना चाहते हैं। इस पर विशाल ने स्पष्ट कहा कि भाई हम लोग, हमारा सामाजिक संगठन है और हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी भी। किन लोगों का फोन आया था? क्या नाम उसका? आशिक रंगरेज। आशिक रंगरेज का निवासी है? ये मनासा निवासी है। हाँ, पीएफआई थी और अभी उसको उठाया भी है। तो आशिक रंगरेज को स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि भाई इस प्रकार से ये हमारा एक पॉलिटिकल और सामाजिक लेवल पे प्रोग्राम है और एक हमारी पॉलिटिकल विंग भी है, स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। फिर भी वो लोग जानबूझकर 14 अप्रैल की रैली में आ गए। उसकी मौखिक रूप से शिकायत हमारे जिला अध्यक्ष महोदय महेश मेघवाल और विशाल मेघवाल जी ने दोनों यहाँ के जो थाना अधिकारी थे उनको लिखित रूप से, मौखिक रूप से की। तो शायद उन पर पुलिस ने भी ड्रोन चलाकर उनके फुटेज निकाले। तो इन सब बातों को लेकर पूछताछ हुई। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई लगातार विशाल ने मना किया, शायद उनके 1-2 बार कॉल आए, बार उनके कॉल आए। तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे कि आप पत्रकार होते हैं, अगर हम आपको कॉल करेंगे तो भाई अननोन नंबर से आप तो कॉल उठाओगे सही ना। गलती तब आपकी मानी जाती है तब आप वापस किसी को कॉल करते हुए संपर्क में लगातार रहते हैं। ऐसे करके विशाल के पास में लगातार 4 बार कॉल आए। विशाल के पास मोबाइल में ना तो उनका नंबर सेव निकला उनको, और ना ही इन्होंने उनको रिटर्न कॉल की। फिर इनको परेशान किया गया कि भाई आप भीम आर्मी में काम नहीं करोगे, आपके ऊपर हम झूठा मुकदमा डाल के आपको अरेस्ट कर देंगे। तो विशाल ने कहा कि भाई हमारी तो राजनीतिक पार्टी है, आर्य समाज पार्टी, और भीम आर्मी हम समाज के लिए काम करेंगे कि नहीं, तुम भीम आर्मी के लिए काम नहीं करोगे, तुम हमारे लिए काम करोगे। तो विशाल ने जवाब दिया कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारे लिए किसके लिए? यही उनके लिए कि भाई मतलब जो उनका संगठन है, जो उनका एक वो एनआईए जो भी उनकी ब्रांच है, उसके लिए काम करो। उनसे विशाल से फोर्स किया कि आप उनको आपके प्रोग्राम बुलाओगे, आप उनके प्रोग्राम में जाओगे और वहाँ की न्यूज़ हमें दोगे। तो विशाल ने कहा कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, ना कि मैं खबरी हूँ। अगर भाई आपको खबर लेना है तो आप आपके सीआईडी वाईडी से जो अधिकारी उनसे लीजिए। तो इस प्रकार की बातें हुई। विशाल को पूछताछ के दौरान, बगैर किसी नोटिस के पूछताछ के दौरान विशाल को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लगातार टॉर्चर किया गया कि भाई हम तेरे ऊपर झूठा मुकदमा डाल देंगे, तुझे हम जेल में डाल देंगे, तुझे या तो गवाह बनना पड़ेगा या तुझे आरोपी बनना पड़ेगा। इस प्रकार से जब बातें हुई तो विशाल ने स्पष्ट मना कर दिया कि ना तो मैं गवाह बनूंगा, ना ही मैं आरोप, भाई मेरा क्या आरोप है। तो इन सब बातों से सिद्ध ये हुआ कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी की रैलियां हो रही है।
और लगातार अभी आप देख सकते हैं कि मंदसौर के अंदर भी काफी बड़ी रैली हुई। तो इससे भाजपा सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री धाराशायी हुए हैं। वो उनको डर है कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि तीसरा विकल्प खड़ा ना हो। तो हमारी पार्टी भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी तीसरा विकल्प की ओर बढ़ने लगी। तो उनको डर है कि इनके कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। अभी ग्वालियर के अंदर हमारे कार्यकर्ता रुपेश कैन के ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया कि बहनों 2700 रुपये की लूट की। तो लगातार पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के इशारों पर प्रशासन के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को झूठा मुकदमा में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निमच में हम ये बताने आए हैं कि शिवराज सिंह चौहान की तानाशाही प्रशासन, उनकी पुलिस, उनकी सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे कार्यकर्ता ने कुछ गलत किया है तो भाई आपके पास तो सारी जांचें हैं, आप तो करवाइए। अगर उसमें हम सही पाए जाते हैं तो हम खुद हमारे व्यक्ति को जेल में भिजवाने का काम करेंगे अगर उसको गलत किया हो। कभी लोकल नेता ने भी संपर्क किया इस मामले को लेकर भाजपा के? यहाँ पर भाजपा से किसी भी लोकल व्यक्ति ने संपर्क नहीं या किसी बड़े नेता का फोन है? किसी भी बड़े नेता को। तो हम कैसे मान सकते हैं नेतागिरी कर रही है पूरी चीज के साथ? ये भी तो हो सकता है ना एनआई इनके पीएफआई वालों से बातचीत हुई, सत्य आधार पर उसने एनआई ने उठाया इनको, फुल डिटेल देख के उठाया होगा और बातचीत करी। मैं उस बात पर जवाब दूंगा कि अभी कुछ समय पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयस और भीम आर्मी को आतंकवादी संगठन देने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाई स्टेटमेंट दिया उनसे लिखित थी कि भाई ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इस मंशा के आधार पर ये चीजें। आप मुझे बताइए कि भाई उस व्यक्ति ने यहाँ के और भी लोगों से संपर्क किया, अकेले विशाल को ही क्यों उन्होंने मतलब वो किया? भाई वो व्यक्ति आजाद के प्रोग्राम में भी गए थे जो कर्मचारी संगठन है, वहां पर भी उन्होंने स्वागत किया था। भाई उनके जिलाध्यक्ष से आपने क्यों बात नहीं की? अकेले भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष को आपने टारगेट करने का काम किया। तो इससे कहीं ना कहीं ये मंशा साबित होती है कि शिवराज सिंह चौहान के मन में डर है कि कहीं ना कहीं भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी तीसरा विकल्प बन रही है। तो इनको कैसे भी करके इनके कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर पीछे बिठाया गया। मध्य प्रदेश में एमपी के अलावा और कई ऐसा मामला सामने आया जिसमें पीएफआई का कोई कार्यकर्ता भीम आर्मी के साथ जुड़ा हुआ हो। देखिए देश के अंदर जब हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि की बात करूँ, मैं बहुत बोल रहा हूँ, देश के अंदर मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ तब भी भीम आर्मी के ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई भीम आर्मी को पीए में फंडिंग करता है। तो तब हमारे चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पष्ट कहा कि आप तो जांच करवा लें, पीए में हमें फंडिंग करता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये पहला मौका है तब जो हमारे जिला अध्यक्ष को इस प्रकार से अवैध रूप से उनको शासन करने का काम किया गया और उसको डराने का काम किया। यहाँ तक कि उनके साथ बदतमीजी की गई, गाली गुप्ता की गई। भाई आप एक अधिकारी हैं तो आप गाली गुप्ता कैसे कर सकते हैं? और जबरदस्ती इनके साइन करवा कर हस्ताक्षर करवा कर भोपाल लेके गए और बोला कि भाई आपको 27 तारीख को भोपाल पेश होना है। भोपाल 27 के बाद 27 के बाद कभी भी उन्होंने बुलाने का वो किया। तो आज हम लोग इसको खंडन करना है कि हम लोग हर जांच के लिए तैयार हैं। हमारे जितने भी अकाउंट से आप उनको चेक करवाइए। अगर आपको लगता है कि भाई फंडिंग कर रहा है, हमें तो समाज फंडिंग करती है। समाज के एक मजदूर, एक हमारी माता बहन जो भाई दिन रात मजदूरी करके वो हमारे संगठन को सीखने का काम कर रही है। अगर सरकार अगर इस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाएगी तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जो लोग लोकशाही को नहीं मानते हैं, जो लोकशाही को मानते हैं उन पर आप काम करिए ना। हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, संविधान में आस्था रखते हैं। इस प्रकार से हमारे कार्य अभी जो पीएफआई की सारी हरकतें सामने आई है और जो सरकार ने कार्रवाई की उसको आप किस रूप में लेते हैं, सही या गलत? बिल्कुल जो संविधान के खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है, सरकार और प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, अधिकारी ये कह रहे हैं कि कॉल डिटेल के आधार पर जो है इनको बुलाया। हाँ, तो कॉल डिटेल पे फिर दोनों की बातचीत हुई, अधिकारी और इनकी बातचीत हुई, उसके बाद उनका मोबाइल कहाँ है? जब्त कर लिया अधिकारियों ने कि इनको वापस दे दिया? नहीं, इनकी जांच में कुछ मिला नहीं, उनको मोबाइल इनको वापस दे दिया। अच्छा, इस आवेदन में आपने जो है प्रेस नोटिस में 2 बात आपने लिख रखी है। पहले में तो आपने ये 2 नंबर पे जो है इसमें लिख रखा आपने, अधिकारियों ने जो है ये विशाल जी से कहा है कि मेलजोल बढ़ाकर, पीएफआई से मेलजोल बढ़ाकर और कार्यक्रम में शामिल होना पड़ेगा और उनको भी भीम आर्मी के कार्यक्रम में शामिल होना। ये मैंने एक सेकंड
पहला आपने ये पॉइंट लिख रखा है। दूसरा पॉइंट इसमें आपने लिख रखा है 27 अक्टूबर के बाद में जो है इनको भोपाल जाना पड़ेगा, वहाँ पे PFI के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी और इनको जो है भीम आर्मी से नेतागिरी छोड़ना पड़ेगी। हाँ। तो एक ही इस प्रेस नोट में दो अलग अलग बातें भी लिख रही हैं। देखिए, पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपको PFI की जो संगठन कुल मिलाकर उसमें जाना है और वहाँ की जानकारी इकट्ठी करना है, और इकट्ठी करने के बाद आपको 27 अक्टूबर को जो नोटिस साइन करवा कर ले गए, आपको भोपाल आना, उसके खिलाफ आपको गवाही देनी है। ये दो बातें इसमें फैक्ट है। तो ये तो मतलब मुखबरी का काम करवा रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष। क्या सरकार के पास में भाई सरकार के पास में पैसों की कमी है क्या? CID IB के मतलब किस लिए बनाएगी? और कोई अपनी जान जोखिम में तो डालेगा। अगर कोई संगठन जब आपने पेंट कर दिया उसको और उसके खिलाफ में वो तैयारी करेगा, क्यों करेगा? बिल्कुल। देखिए, अगर वो जांच के लिए उसको बुलाया था तो एक संवैधानिक रूप में से बात करते, थाने में बुलाते, थाने में अधिकारियों के सामने SP ऑफिस में बुलाते, IB की शाखा में बुलाते, CID की शाखा में बुलाते, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के प्रशासन में जो है प्रशासनिक अधिकारी के सामने जांच पड़ताल होती है। हमारा कहना ये है, भाई तुम थाने से अलग सड़क पर ले जाके अलग गाड़ी बिठा क्या करना चाहते हो? तो ये तो आप अगर आपको किसी भी, आप अपने पत्रकार हो, आप मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, ये पार्टी है, आप कितने बड़े पदाधिकारी हो, हम 20 लोग आपको एक गाड़ी में बिठा के अलग ले जाओ तो दबाव बनाए कि आप ऐसा बोलिए, तो वो तो ये अपनी मनमर्जी हुई, नहीं तानाशाही होगी। हम कह रहे हैं वैसा कीजिए आप, ऐसा तो नहीं। अगर आपको कोई पूछताछ करना था तो बाकायदा आप अगर जिस थाने के अंतर्गत उनको बुलाया था, तो थाने से बनाया तुम्हें बना था, थाने को बुलाते, PI के सामने जांच पड़ताल करते, उसकी SDO भी बुलाते, भाई ज़्यादा एडिशनल SP बुला लेते, यार बड़े अधिकारी को बुलाते। भाई ऐसे जिलाध्यक्ष हमारा भीम आर्मी नेशनल संगठन है, ऐसा नहीं पूरे देश के अंदर 24 राज्यों में काम कर रहा है, ये प्रशासन को अच्छी तरह पता है, और तुम हमारे जिलाध्यक्ष से बदतमीजी कर रहे हो। और एक नहीं तुम 8 लोग आए, 2 गाड़ियाँ लेके आए भोपाल से, क्या बोले अगर आपने आपके वरिष्ठ पदाधिकारी को कुछ बताया तो हम आपको कार्रवाई करेंगे, अगर आप वकील के पास गए तो हम आपको कार्रवाई करेंगे, या आपने हमारे खिलाफ प्रशासन में आवेदन दिया तो कार्रवाई करेंगे। इस तरह का आप धमकी दे रहे हो। आप उससे सामने वाले का मोबाइल छीन लिया गया। हमारे गोविंद वाल्मीकि जी जिला प्रभारी इनके साथ में थे, इनको गाड़ी से दूर रखा गया, इनका मोबाइल छीन लिया गया। ये तो तानाशाही हुई ना एक तरह से। भाई हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, समाज का हम लोग काम कर रहे हैं। भाई अगर ऐसी कोई आपको शंका है हमारे संगठन पे तो आप बाकायदा इस चीज़ की जांच कराइए, हमारे दोनों के अकाउंट चेक कराइए, संगठन के अकाउंट चेक कराइए, पार्टी अकाउंट चेक कराइए, हमारे जिलाध्यक्ष के अकाउंट चेक कराइए। अगर आपको एक दंड भी अगर हमारा व्यक्तिगत मिलता है, जिलाध्यक्ष नहीं, मध्य प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हमारा जो कार्यकर्ता है देश हित के लिए काम करता है, संविधान के लिए काम करता है। किसी गैर संवैधानिक संगठन के लिए हम लोग किसी प्रकार का ना तो समर्थन करते हैं ना उनके साथ है, चाहे वो PFI हो चाहे वो RSS हो। हम ऐसे बिल्कुल भी किसी भी संगठन को देश हित में, किसी भी जो देश के विरुद्ध में, हम किसी भी संगठन में, चाहे वो कोई भी संगठन उसके साथ नहीं है। भाई PFI अगर हमारा आपको लग रहा है तो दोनों प्रदेशों के आप नंबर निकालिए, क्वालिटी निकालिए। अगर आज तक बात हुई तो भाई इनसे बात हुई है, भाई एक आपको औपचारिक तौर पर अगर मैं आपको भोपाल से फोन लगाऊँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहा हूँ, आपको 4 बार कॉल करूँ, उसमें आपकी क्या गलती? मैं तो आपको कॉल कर रहा हूँ, आपको तो नहीं किया मुझे कॉल। भैया ऐसा कोई एविडेंस है तो आप जो कह रहा फंडिंग की बात, फंडिंग PFI भीम आर्मी करती है तो वो भी आप अकाउंट चेक कराइए, हमारे कोष अध्यक्ष अकाउंट चेक करा लीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कोई पूछताछ करना है तो आप शाखा में ले जाओ, प्रशासनिक तौर पर ले जाइए। आप कहीं गाड़ी में सड़क पर करने कहाँ प्रावधान है, कहाँ लिखा है कि आप सड़क में किसी भी आप अपराधी से पूछताछ नहीं करते, सड़क पर किसी अपराधी से आप नहीं कर सकते पूछताछ। ये संविधान में नहीं लगा कि आप किसी भी अपराधी को पकड़कर सड़क पर खड़े करके पूछताछ करो। भाई आप थाने ले जाइए, उसको बाकायदा आपको लग रहा है तो आप भाई कोर्ट से आप रिमांड लेके आइए कि भाई हम लोग पूछताछ के लिए आप जो है कोर्ट से आदेश लेके आइए कि हम जिलाध्यक्ष जी को जो है पूछताछ कर सकते हैं। ASP अगर वारंट निकाले तो वारंट लेके आइए। प्रशासनिक का मतलब फिर क्या, फिर तो ऐसे कोई भी चलते फिरते व्यक्ति आपसे कोई पूछताछ कर सकता है। भाई आप दबाव बनाकर 20 लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, हम आप तक 20 लोग दबाव बनाकर नहीं आपको ये कहना है तो कहना पड़ेगा। तो मरता क्या नहीं करता भाई, जिसके जान पे अटकी हुई है कि आप लोग आप दबाव बना रहे हैं तो कहेगा जो भी कहेगा। तो ये है अभी तक ऐसे दबाव में कोई ऐसी बात कोई निकवाली उन्होंने जो नकारते हो। देखिए अब उनने नोटिस पे साइन कराया, नोटिस पे साइन कराए और इन्होंने ये कहा कि कॉपी दीजिए मुझे। इन्होंने कहा कि इसमें क्या लिखा है मुझे कॉपी दीजिए आप नोटिस। तो आपको इतना डर है कि आपको नोटिस की कॉपी भी दे के नहीं गए? अच्छा कॉपी दो ना, इसमें साइन करा है, एक कॉपी हमें तो वहाँ पे आप ले जाओ क्या लिखा है, हमारे वकील के पास जाएंगे, हमारे संगठन का पढ़ने भी नहीं दिया गया। हाँ भाई हमारा लीगल सेल है मध्य प्रदेश में, भीम आर्मी का राष्ट्रीय लेवल पर लीगल सेल है। हम हमारे वकील के पास जाते बात करते हैं हमारे वकील से, तो भाई ये नोटिस हमारे पास आया है, इसका जवाब दे। प्रशासनिक प्रक्रिया तो यही कहती है ना
प्रशासन तो यही कहता है कि आपको नोटिस आ रहा है, उस नोटिस का जवाब दीजिए आप। भाई ऐसे आप किसी को नहीं उठा सकते घर से, ऐसे किसी को फोन ला के नहीं बुला सकते आप भोपाल बुला लो आ जाओ आप। भाई जो प्रशासनिक सिस्टम है, आप हमें 4 बार नोटिस भेजे, 3 बार भेजे, नहीं आ रहा है तो आप बाकायदा पुलिस अरेस्ट करेगा। अगर हमें बार बार अगर प्रशासन नोटिस भेज रहा है और हम अगर प्रशासन के सामने नहीं पहुंच रहे हैं बात करने के लिए, तो बाकायदा उसका काम है आपको अरेस्ट करें, वारंट लेके आए, अरेस्ट करें, घर से ले जाए, पुलिस बात कर सके। तो आप तो सीधे आकर अरेस्ट कर रहे हैं सामने वाले को। अरेस्ट ही हुआ भाई, 8 लोग एक साथ लेके उठा कर, साथ में हमारे जिला प्रभारी मोटर साथ में है, उनसे बोल दिया जाता है कि आप दूर रहिए। तो ये क्या भाई, तुम अकेले में क्या बात हुई, क्या पता नहीं। अब वो तो ये कह रहे हैं, मानकर हमने कहीं स्टेटमेंट भी देंगे, कल आपका जो स्टेटमेंट जब छपेगा तो वो भी देंगे स्टेटमेंट, बोलेंगे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं पूछा, वो तो कहेंगे ना, तो उनकी पक्षा कहेंगे वो लोग। लेकिन हम एज ए भी हमारे देश के अंदर नेशनल संगठन है, दलितों, मुस्लिमों और OBC की बात उठाता है देश के अंदर, ठीक है। तो भाई जब हम मुस्लिमों की बात उठाते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जुड़ेगा। हम व्यक्तिगत संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे जलावर महामारी है मध्य प्रदेश के नीमच के प्रभारी, नीमच रतलाम मंदसौर के प्रभारी, दानिश खान जी ये मुस्लिम है हमारे, इमरान खान जिला अध्यक्ष हमारे, और तमाम हमारे मुस्लिम समाज, तस्लीम खान जी है प्रभारी है खरगोन की। तो क्या वो PFI के एजेंट हुआ है? अगर हमने मुस्लिम को जोड़ लिया तो क्या PFI प्रत्येक मुस्लिम खुद नहीं PFI एजेंट है? कोई समाज के लिए काम कर रहा है, हमारे विश्वास पात्र लोग हैं, तो ये मुसलमान को जोड़ना क्या गुनाह है क्या? हम उनकी आवाज़ उठा रहा तो कोई भी अपनी मदद के लिए आएगा। और ये नहीं कहेगा भीम आर्मी केवल उन्हीं के लिए काम कर रही है। भाई भीम आर्मी जो मजलूम है, शोषित है, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, उसकी आवाज़ उठाने तैयार है। किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से हो, भाई जरूरी नहीं कि वो जाति से हरवारा जाटा हो, भाई OBC से यादव हो या मुस्लिम हो। तो ब्राह्मण अगर हमारी बहन अगर ब्राह्मण जाति से है, उसके साथ गलत हो जाता है तो आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। हम इस देश में रह रहे हैं, हमारे समाज का काम कर रहे हैं। कोई हमारी संगठन की आइडियोलॉजी नहीं कहती कि हम किसी के विरुद्ध में बात करें, ठीक है। तो ये है सब चीज़ है। और आगे देखिए RSS की तुलना भी की है, देखा, हाँ RSS की तुलना नहीं की है मैंने, RSS तुलना नहीं, मैंने ये बोला है कि RSS भी काम कर रहा है, भीम आर्मी भी काम कर रहा है। हम किसी संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, RSS के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि RSS से हम जुड़े हुए हैं, भाई RSS हमसे जुड़ा हुआ है। RSS का अलग काम है, हमारा अलग काम, PFI का अलग काम है। आप ऐसा नहीं कह सकते आप PFI जुड़े हैं जब बगैर एविडेंस का आप कैसे कह सकते हैं? आप मैंने कहा कि जो आपने तुरंत क्वेश्चन पूछा कि आप RSS की बात कर रहे हैं, पूछा कि नहीं पूछा क्वेश्चन? अभी भाई हर व्यक्ति को पूछने का अधिकार है ना। आपने पूछा कि RSS क्यों बात की आपने, मैंने RSS की एक उदाहरण दिया है कि भाई हम RSS एक तमाम संगठन है, हम किसी संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारी आजाद समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी है, हम उसके लिए वोट का काम कर रहे हैं। और भीम आर्मी पाठशाला इस देश के अंदर भीम आर्मी पाठशाला खोल करके पूरे देश में हमारे दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिमों को, OBC समाज और लोग गरीब वर्ग किसी भी समाज से है, किसी भी समाज का हमारे भीम आर्मी पाठशाला हमारा पढ़ सकता है निःशुल्क, और कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। हम निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगभग मध्य प्रदेश में 60 भीम आर्मी पाठशाला हमारी संचालित है। अभी डबरा है, हमारी सागर है, सुनर है, गुना है, सुखपुरी है, मुरैना है, भिंड है, इंदौर है, और तमाम हम लोग जो उज्जैन संभाग में भीम आर्मी निःशुल्क पाठशाला खोलने का काम कर रहे हैं। उसके लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है किसी एक समाज में, उसमें आकर पढ़े, कोई भी आकर पढ़ सकता है। अब देखिए इसमें मुख्य बात आप नोटिस करेंगे इसको कि अगर वो सरकार के अधिकारी थे, सरकार के नुमाइंदे थे, तो क्या विशाल को जो नोटिस जिस पे वो साइन करवा कर लेके देके जाते हैं, वो उसकी कॉपी लेके क्यों नहीं गए? कहीं ना कहीं वो गलत है, कहीं ना कहीं वो गलत है, इसलिए वो देकर नहीं गए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से हम लोग ऐलान करते हैं कि बहुत ही जल्द हम लोग भोपाल PH को घेराव करने वाले हैं और CM शिवराज सिंह का भी घेराव हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे संगठन को लगातार टारगेट करने का सरकार काम कर रही है, वो सही नहीं। लोकतंत्र के कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने का अधिकार है। तो इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और इसके खिलाफ, इस अवमानना के खिलाफ हम लोग FIR के लिए भी हम लोग आवेदन करेंगे और कोर्ट में जाएंगे कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष के साथ में बदतमीजी की है, यहाँ तक कि जासूसी शब्द भी कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और FIR भी करवाएंगे। और इसमें संबंधित पुलिस थाने से जो कॉल आया था उसको हम लोग पार्टी करेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को चाहे जितनी भी जांच करवाना करवा ले, हम किसी जांच से डरने वाले नहीं। भीम आर्मी में कितने समाज है? मतलब जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम भी जुड़े, हिंदू भी जुड़े, तो आप कितने समाजों को लेकर चल रहे हैं आप?
भीम आर्मी पूरे खरीद भारत लेके चल रही है। भीम आर्मी पूरे भारत को लेकर चल रही है। कोड वगैरह सभी शोषित गरीब वंचित शोषित है वो हमारा है। जो शोषित है वंचित है गरीब वो हमारा है। और हम लोग कोई समाज नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते जो भी परेशान है तकलीफ में उसका साथ देना, चाहे वो किसी समाज का हो किसी वर्ग का। हैं। अभी मामा ने यहाँ पर देखा होगा मंदसौर के अंदर जो अपने वित्त मंत्री जो देवड़ा जी हैं, उनकी गृह विधानसभा में लगभग 10 से 11 लोग मर गए शराब से। तो हम लोग गए थे और हम भीम आर्मी ने उनकी 11 बेटियों की विवाह करने की हमने जिम्मेदारी ली और अगले साल हम लोग उनकी शादी करवाई। मेरे बेटे के साथ ही उनकी 11 लड़कियों की शादी करवाई हमने। तो हम लोग हमारे काम को लेकर हम लोग अग्रेसिव हैं और इस प्रकार से अगर कोई हमें टारगेट करने का प्रयास करेगा तो हमको छोड़ने वाले नहीं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के भी बहुत सारे नेता उसके लिए ISI संगठन है उसके लिए ध्रुव सक्सेना करके पकड़ा गया कुछ समय पहले। तो जैसे आपने कहा कि सभी समाज है, तो फिर उनको आने से आपने रोका क्यों? वो कह रहे थे हम 14 अप्रैल के कार्यक्रम में आना चाहते हैं। नहीं, वो हमारा एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था। वो हमारा एक पार्टी उनको इसलिए रोका के जो संख्या के दायरे में आ जाता, जिसपे हमारा विश्वास नहीं होता। पहले थे क्या संख्या के दायरे में? हम चेहरे भांप लेते ना, संगठन चला रहा है, इतने बड़ा संगठन चल रहा है। हमारा चीफ चंद्रशेखर आजाद है जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और काफी उन पर 90-95 मुकदमे कायम हुआ, काफी पुलिस ने लाठियां भी बांधी है। तो संघर्षशील लोग हैं, लड़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं। लड़ाई किससे? प्रशासन से, नेताओं से, पब्लिक से नहीं। तो यहाँ तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं तो जलन होती हो, तो हम चेहरा भी भांप लेते कि इसके दिल में क्या चल रहा है। तो हम जहाँ तक पुख्ता हमें मालूम नहीं पड़ जाए कि ये आदमी साफ सुथरा है, इसका किसी तरीके से, किसी पार्टी से, किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, भैया आ जाइए, वेलकम। उसका बैकग्राउंड जानते हैं हम, क्या इसका पिछला बैकग्राउंड क्या है। ऐसा नहीं किसी को उठाया जिलाध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, कोई भी पद दे दिया। हमारे पास अगर आएंगे भैया भीम आर्मी से जुड़ा, तो हम जिलाध्यक्ष से पूछेंगे किस गांव का है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो क्यों है, अभी के ये क्या काम कर रहा है वर्तमान में। हर नहीं, ऐसा नहीं कि आप आ गए खड़े हो गए साहब हमें भी नीला रुपट्टा दे दो भीम आर्मी से जोड़ लो, ऐसा नहीं। हम उसकी पूरी तफ्तीश करते हैं, उसके बाद ही उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरी मैं आपको एक चीज अवगत करा दूं कि अभी प्रशासन का जो रवैया है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों के लिए, वो ये रवैया है कि किसी भी तरीके से इनको मुकदमे लादे जाए, प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए, ताकि ये घबरा के इधर उधर भग जाए। कुछ लोग भगे भी हैं हमसे निकल के, क्यों? परेशान हो गए थे। तो ये है कि अब संगठन जैसे कोई भी हो तो संगठन में काम करना बुरी बात थोड़ी है। या मैंने आपसे किसी पत्रकार महोदय से मैंने फोन लगा दिया, अब हो सके उस टाइम मैंने कोई क्राइम किया और आपको फोन लगा दिया, तो आप दोषी नहीं है। आपका पैसा है पत्रकारिता का, मैंने लगा दिया तो अब आपको सम्मिलित कर दिया। तो जो उनने कहा मामा ने जो क्राइम किया उसमें आप सम्मिलित है। भाई जांच के दायरे से कितनी देर बात हुई, आपके पास कोई टेपिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, तो अगर हमारा जिला अध्यक्ष अगर कसूरवार है तो हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। और अगर कसूरवार नहीं है, जहाँ से यहाँ के प्रशासन को मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पूरा नीमच जिला जाम कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अगर हमारे किसी भी अदना से अदना, जिला अध्यक्ष की बात नहीं करता हूँ, अगर हमारे जितने भी लोग खड़े हैं, ये हमारी भुजाएं हैं, ये हमारे बाजू हैं, अगर इनको किसी तरीके से कोई भी परेशान प्रसारित किया करेगा तो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, संगठन के माध्यम से बख्शा नहीं जाएगा। और हो सके अगर हमसे नहीं, हम उस चीज पे नहीं पहुंच पाएंगे तो भाई चंद्रशेखर आजाद को दिन दूर नहीं कि नीमच की धरती पे होंगे। हमारा तो एक नेता, हम तो एक नेता को मानते हैं, उनके झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। वो गलत काम के लिए हमें बिल्कुल ऊपर से निर्देश है, कोई भी तत्काल उसको निष्कासित कर दो, चाहे वो जिला मामा, चाहे सुनील जी हंसते हो, चाहे हमारा सुनील जी बेरसिया हो, चाहे और भी कोई पदाधिकारी अगर गलत करता है तत्काल उसको निष्कासित करो। अच्छा, इस पूरे मामले में जो आपने आवाज उठा रहे हो, तो संबंधित अधिकारी से बातचीत हुई, किसी बड़े अधिकारी से उससे कुछ कहना है, क्या कहना है? क्या संबंधित अधिकारी से बात हुई थी हमारे विशाल, तो इस पर भाई बोला गया कि आप अगर उनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा। ये कौन बोला है? कौन बोले विशाल?
आप खड़े होके बोलो, थोड़ा निडरता से बोलो सर। वो जो जांच करना आए थे वो लेकिन नाम पद आपको जो किसी ने धमकाया तो वही है, वो तो बात होगी। नाम क्या है? नहीं, लोकल अधिकारी से तो ये बात हुई थी हमारी कि कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में सीआईडी से है कि नहीं। नाम क्या उनका? जिससे बात शैलेंद्र राय, उनसे बात हुई थी, लेकिन वो उन्होंने बताया कि वापिस उन्होंने मेरे से बात की कि आपने शैलेंद्र से पूछने की जरूरत क्या थी, वो हमारे सामने इतना सा भी नहीं, उसकी नौकरी चली जाएगी 1 सेकंड में, ऐसा करके जो अधिकारी आए थे जांच करवाने के लिए वो जो उल्टा धमका रहे थे। उनका राजेंद्र सिंह नाम है। राजेंद्र सिंह नाम गोपाल सर, ये नहीं मिलता। उनका नंबर आपको जारी कर रहे हैं, जिस 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 नंबर से कॉल आया था। आपने कंफर्म किया क्या कि ये नंबर अधिकृत देखनी है? क्या? ये राजेंद्र सिंह जो आपसे मिले हैं इनके बारे में कंफर्म किया कि आपने कि ये वास्तव में गोपाल में इसमें जरूरत नहीं है? तो कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ के लोकल जो सीआईडी के अधिकारी है उनसे बात करी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ के जो लोकल सीआईडी के लोग हैं उनसे कंफर्म किया विशाल ने, तो जो भोपाल से जांच करने के लिए आए थे उनको उल्टा ये बताया कि उन्होंने विशाल को धमकाया कि वो तो हमारे सामने कुछ भी नहीं कंफर्म क्या हुआ, मतलब जब बातचीत हुई। हाँ, तो शैलेंद्र जी ने फिर बोला कि हाँ चलो ठीक है, वो सही है, सीआईडी के हैं, पर आप चले जाओ उनके बाद बात कर लो। तो वो हमारे पास आ गए थे। फिर उनने मेरे को डराया कि तुमने उसको फैन भी लगाया शैलेंद्र को, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, उसको तो हम यूँ उड़ा देंगे ऐसे करके कि तुम्हारा वो सपोर्ट करता है। कि हमने बोला सपोर्ट नहीं करते, जो भी हमारे कार्यक्रम की जानकारी होती है वो सब सिर्फ हमसे लेते हैं, ऐसे बात बोली मैंने। फिर वो शैलेंद्र सर को गलत बोल रहे थे कि उसको तो हम उसकी नौकरी खा जाएंगे, वो जानता नहीं हमें, हमारी जानकारी तुम्हें दे रहा है। नीमच जिले में अभी तक कितने कार्यक्रम हो चुके हैं? ऐसा कुछ बड़े ऐसा कुछ लगभग 4 सालों से बीमार भी यहाँ पे कार्यक्रम करते आ रही है। आप भी जैसे आप आपकी टीम जो है पदाधिकारियों की, वो अपने स्तर पर बड़े नेता से मिली है या कोई बड़े अधिकारी से मिलने का इस मामले इस पे हम लोगों ने आदमी निस्बत से बताना चाहते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए, अगर वो हमें लिखित में नोटिस देकर जाती तो हम लोग अधिकारी से मिलकर बात करते, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को डरने का काम किया, तो पहले ये बात हमने पब्लिक में रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ के एसपी से और डीएम से मिलेंगे, और जो भी बात होगी वो रखेंगे। लेकिन इसमें मोटी मोटी बात ये निकल कर आ रही है कि भाई उस दिन अम्बेडकर जयंती के प्रोग्राम थे 2 दिन, वो लगभग सब जगह गए थे, वो आजाद से केस पे भी गए थे, यहाँ भी गए थे, लेकिन अकेले भीम आर्मी को टारगेट क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता दर्शा रही है। भोपाल ये नंबर नोट कर लीजिए आप, ये नंबर मारा गया था ना, ये नंबर नोट कर लीजिए आप, जिस नंबर से कॉल आया था विशाल के पास में राजेंद्र सिंह भोपाल लिखा है, क्राइम ब्रांच 70491 53420 इस नंबर से कॉल आया था विशाल। लोकल थाने का नंबर अपन तो पार्टी बनाए दोनों नंबर। अभी एक दमोह की घटना हुई, आपके नॉलेज में होगी? हाँ, दमोह के अंदर जो घटना हुई है वहाँ पर भीम आर्मी लगातार लगी हुई है, और कल आरोपियों के मकान सारे तोड़े गए हैं, उसमें से अभी 1-2 आरोपी फरार चल रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग 1 या 2 तारीख के दिन हम लोग जा रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुँच रहे हैं घटना को लेकर। ये थाने से कॉल आया था धर्मेंद्र सोनगरा, इसका नंबर भी नोट करिए, धर्मेंद्र सोनगरा मानसा थाना से 7828 488 258। भीम आर्मी के चुनाव भी लड़ेगी क्या विधानसभा? हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे सभी विधानसभाओं, उसी की पूरी तैयारी चल रही है। और हम लोग सामाजिक न्याय के हम लोग निकालने जा रहे हैं, लगभग वो 3 तारीख से चालू होगी हमारी, 3 दिसंबर से पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्तर और चंबल से चालू करेंगे। चंबल से इसको हम शुरुआत करने वाले हैं।
तो उसमें पूरा मध्य प्रदेश और आगे तक भोपाल में बड़ा ग्रुप करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या इस बार कितनी सीटों में चुनाव लड़ने का मन है या कई प्रभाव वाले इलाकों में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए अभी हमारा मंथन चल रहा है, हमारी एक चुनाव समिति बनेगी और चुनाव समिति ये अभी डिसाइड कर रही है कि हम लोग कहाँ से किस प्रकार से हम लोग फाइट कर सकते हैं। सीटों का चयन होगा या मतलब कुछ सीटों पे नहीं हो सकता है? हो सकता है कुछ लोग अगर हमारी समिति बोलेगी एक दूसरे को दे देंगे कई पार्टियों संपर्क में है, बच्चे खुले नहीं, आपके सामने आ जाए। विशाल आ जाओ करो अरे इसमें बिगाड़ दी यार। लगा के एक ले लो ना कोई भी भाई। अरे कोई भी ले लो, क्या है दे देंगे। बस अब हिलाना मत है ना, अरे हिलाना मत, हिलाना बात बंद कर लो। छोड़ दो। क्यों अभिषेक को अकेला कर लेना वीडियो? हाँ मैं कर लेता हूँ ना। बस बाकी रहे रुक जाओ ना, क्यों भीड़ कर रहे हो? ठीक है पीछे और ग्रुप में शेयर कर देना बस। 1 या 1.5 मिनट ये आवाज बंद कर लो पुरुषों की। जी तो भीम आर्मी जिलाध्यक्ष के साथ जो है एक घटना हुई है, क्या पूरा मामला क्या है और अब क्या भीम आर्मी इसमें कदम है? देखिए भीम आर्मी जिला संयोजक विशाल मेघवाल के साथ में 23 अक्टूबर 2022 लगभग रात को 7:45 बजे मल्हारगढ़ हाईवे पर कथित रूप से क्राइम ब्रांच के नाम पर भोपाल से कुछ सिविल ड्रेस के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी से 8 से 10 लोग आए और विशाल को डिटेन कर पूछताछ करने का काम किया गया और धमकाने का काम किया गया और ये कहा गया कि भाई PFI से आपका क्या लिंकअप। तो इसमें स्पष्ट तौर पर विशाल ने कहा कि भाई 14 अप्रैल के दिन PFI वाले जो औरंगजेब नाम का व्यक्ति है उसका कॉल आया था, आशिक रंगरेज। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी व्यक्ति का कॉल आता है अननोन नंबर से तो हम ऑब्वियसली रूप से उसको उठाते हैं, अटेंड करते हैं, ना कि उसको काटते हैं। तो बस यही गलती की विशाल ने कॉल अटेंड कर लिया। इसको लेकर क्राइम के लोग और शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरी डरी हुई है और इसको लेकर विशाल से पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद में गाली गुप्ता भी की गई विशाल से और लगभग मोबाइल भी डिटेन किया गया और मोबाइल भी बगैर मर्जी के चेक किया गया। उसके बाद में बगैर नोटिस दिए एक पूरे कागज पर साइन करवा कर कहा कि 27 अक्टूबर को आ जाओ, या तो तुम्हें आरोपी बनना पड़ेगा या तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। अब भीम आर्मी जो है इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाएगी? भीम आर्मी सरकार से मीडिया के माध्यम से जवाब मांगती है कि भाई 27 तारीख को आपने जो नोटिस दिया था उस नोटिस की कापी आप देकर क्यों नहीं गए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न भाई कि आप हमारे जिला अध्यक्ष ये कहकर क्यों गए कि आप PFI के प्रोग्राम में आओगे जाओगे वहाँ से जानकारी इकट्ठा करके लाओगे। क्या हमारे जिला अध्यक्ष को आप खबर बनाना चाहते हैं? क्या आपकी CID और क्राइम पुलिस इतनी कम बढ़ गई है कि भीम आर्मी की मदद से आपको ये सब चीज़ें उजागर करना है? ये सरकार कहीं ना कहीं फेल है और सरकार में जो बैठे लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। तो हमारा स्पष्ट तौर पे हम कह रहे हैं कि भारत देश के अंदर हमारा ना तो RSS ना PFI हमारा किसी संबंध नहीं है। हमारा संबंध सिर्फ भीम आर्मी भारत कमीशन और आर्य समाज पार्टी से है और हमारे कार्यकर्ताओं को अगर किसी प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया गया, आप तो जाँच करवाइए ना, उसके अकाउंट की जांच करवाइए। पहले हमारे भीम आर्मी चीफ पर आरोप लगाया था कि भाई इनका तो कनेक्शन से जब जांच हुई तो कुछ नहीं पाया गया। तो इस प्रकार से सरकार खोखले दावे कर रही है और सरकार को डर है कि मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। उनको डर है कि कहीं ना कहीं दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में इनकी पेट बन रही, मुस्लिमों की पेट बन रही है, तो इसको कैसे रोका जाए, इसी प्रकार से ये उड़ाने का काम करें। लेकिन हमारी पार्टी और हमारा संगठन डरने वाला नहीं है। ये वही संगठन है जिसने 2 अप्रैल दोहराया था, ये वही संगठन है जो मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड में हम लोग लड़े थे, ये वही संगठन है जिसने नेमावर हत्याकांड में हमारे जो आदिवासी बहनों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ के खुद के गाड़ दिया गया था, उनके खिलाफ आंदोलन करके CBI जांच करवाई थी। तो हम लोग विशाल मेघवाल के साथ खड़े हैं, हम लोग एक कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं जिसको सरकार टारगेट करने का काम करेगी। हम उसके लिए जरूरत पड़ी तो भोपाल में PHQ चाहे CM हाउस क्यों ना हो, शिवराज सिंह चौहान जी का, उसको भी हम लोग घेरने का काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये स्पष्ट तौर पर जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया गया, आपने किस आधार पर नोटिस पर साइन करवाए, आखिर कौन सा नियम था वो। यहाँ पर 14 अप्रैल के दिन बहुत सारे संगठनों ने अम्बेडकर जयंती मनाई थी, वो लोग उन संगठनों में शामिल हुए थे
मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन संगठन शामिल होते हैं। क्या उनके संगठनों के अध्यक्ष से जांच हुई की आपने? अकेले आप सिर्फ भीम आर्मी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। ये शिवराज सिंह चौहान की बेचैनी बता रही है, ये भाजपा कांग्रेस की बेचैनी बता रही है कि कहीं ना कहीं इनको अब डर लग रहा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी देश में जो दहाड़ मचा रहे हैं वही की वही दहाड़ मध्य प्रदेश में भी जोरों शोरों से उठ रही है, और जनता हमको बड़ी तवज्जो दे रही है और हमसे न्याय की उम्मीद कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग तीसरे विकल्प के रूप में काम कर लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील अस्ते, भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। मेरे साथ सुनील बेरेसा जी हैं, प्रदेश संयोजक भीम आर्मी। ठीक, चलो शुक्रिया आपका। किसी के पास होता है हाँ सही है। हमारे कार्यकर्ताओं को तो हम कर दे बंद। हिम्मत जाम कर दें। अच्छा क्या लाइव चला?